तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशु टेक में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके विलोम शब्द जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं, तो इसी के साथ जो है हम लोग हिंदी में नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वो जो विलोम शब्द हैं वो आपको कॉपी पे लिख लेने हैं, उनसे बाहर जो है कोई भी विलोम शब्द नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो उनको आपको कॉपी पे लिख लेना है। आज जो है हम लोग करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इस पर आप ध्यान ना दीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें जो पहला है वो है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। यानी जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहते हैं अकिंचन, ठीक है। ये आपको याद रखना है और इनको आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। और इससे बाहर जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जाने वाले हैं, सब जो है इसी के अंदर से आएंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। और ये जो क्लास है ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, क्लास 10, क्लास 12 जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती हो, बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक सभी में काम होने वाली है, ठीक है। और मैं जो क्लासेस की टाइमिंग हो वो काफ़ी कम रखता हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी उनको रिवीजन कर सकें। तो आप देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है अकिंचन। उसके बाद में है जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। आहूत क्या होता है कि जब किसी का आह्वान करके किसी को बुलाया जाता है। और अनाहूत का क्या अर्थ होता है कि जब किसी को जिसे बुलाया ना गया हो। उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर 3 जो है, तीसरा वाला है जो कहने योग्य हो, यानी कथनीय, ठीक है। जो कहने योग्य हो वो कथनीय और जो कहने योग्य ना हो वो अकथनीय। उसके बाद आप देखिए जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, ठीक है। जो भी चीज़ देखने के योग्य है वो दर्शनीय है। जो पृथ्वी से संबंध है भूगोलीय। आप पढ़ते हैं ना, भू मतलब धरा, पृथ्वी, गोलीय, भूगोलीय, जो पृथ्वी से संबंध है। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मोक्ष की तो इच्छा सभी रखते हैं, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई और ऐसा कोई एग्ज़ाम शायद ही बचा हो जिसमें ये वाला ना आया हो कि हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। अब आप देख सकते हैं दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, अर्थात दिगंबर, ठीक है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं अर्थात दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर आपने सुना होगा ना। जैन धर्म जो है बाद में 2 हिस्सों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। दिशा जो है उन्हीं को अपना वस्त्र मानते हैं दिगंबर, और जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर। समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसको कहते हैं बड़वाग्नि, ठीक है। ये आपको याद रखना है, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। और इसी प्रकार है वन में लगने वाली आग दावाग्नि। जो वन में आग लग जाती है उसको दावाग्नि कहते हैं, और जो आग समुद्र में लगती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। ये आग वाले जो हैं 2-3 होते हैं क्वेश्चन, इनको सही से याद कर लीजिएगा, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर पेट में जो लगने वाली आग होती है उसको कहते हैं जठराग्नि। जठर स्पेस पेट से संबंधित है ना, तो जठराग्नि। विरह से उत्पन्न होने वाली अग्नि विरह अग्नि, ये आपको पता है। विरह मतलब दूरी, जो विरह से उत्पन्न होने वाली अग्नि है वो विरह। फिर जो है जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, ठीक है। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला है। जो हमेशा नहीं रहने वाला है नश्वर, जैसे मनुष्य हमेशा तो रहने वाला नहीं है, ठीक है। आज है कल नहीं है। कोई भी व्यक्ति है आज जीवित है तो कब तक है उसका कुछ पता थोड़ी ना, वो नश्वर है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, यानी अपत, उस पर कोई पत्ता नहीं है, अपत हो गया वो। जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय, जिसको प्रमाण से प्रमाणित ना किया जा सके, सिद्ध ना किया जा सके, वो अप्रमेय होता है। अब आप देख सकते हैं उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक, तो सरल है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्चात, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको असूर्य पश्या कहते हैं। और जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसको कहते हैं रिक्त। ये आपको देखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली जो संपत्ति है उसको रिक्त कहते हैं। ठीक है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति उसको कहते हैं वसीयत। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, पिता या पूर्वजों से जो भी संपत्ति हमको प्राप्त होती है उसको वसीयत कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो वो होता है अप्रत्याशित, मतलब इसकी कोई आशा नहीं की गई है। और जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहते हैं उपकृत। जिस पर उपकार किया गया है उसको कहते हैं उपकृत। जिसका दमन किया गया हो उसको कहते हैं दमित। ठीक है। और अतिथि सत्कार की जो भावना होती है वो होती है आतिथ्य। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, अतिथि सत्कार की जो भावना है उसको आतिथ्य कहते हैं, और अतिथि सत्कार जो करने वाला है उसको आतिथेय कहते हैं। ठीक है। और जो बिना बताए आ जाए उसको अतिथि कहते हैं। जो मान लो आपके घर पे मेहमान आए, आप उनका आदर सत्कार कर रहे हैं तो आप हो गए हैं आतिथेय। और जो आपके अंदर भावना है अतिथि के लिए, जो भी उनका सत्कार करने की, वो आतिथ्य है और अनेक युग से चला आने वाला सनातन होता है। ठीक है। और आप देख सकते हैं जो अनेक युगों से चला आने वाला सनातन, आपको पता है कि सनातन धर्म कितना पुराना है, अनेक युगों से चलता आ रहा है, वो सनातन है। और जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक होता है। ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं जो, एक सेकंड रुकिएगा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको कहते हैं अक्षम्य। ठीक है। और जो क्षमा करने योग्य है उसको कहते हैं क्षम्य। उसके बाद जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं आक्रांत। याद रखिएगा, जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, उसको आक्रांत कहते हैं, ये नहीं कि जिसने आक्रमण किया है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, यानी अजात शत्रु। अजात शत्रु का तो आपने नाम सुना होगा। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। जिसे जीता ना जा सके अजेय, और जिसे व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त। जिसके हाथ में सूल हो शूलपाणी। ठीक है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी यानी विष्णु जी, और जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी यानी इंद्र भगवान, और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, और बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। आप यकीन करिए ये वाला जो अनिमेष है ये अब से पहले बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है कि बिना पलक गिराए हुए अनिमेष होता है। ठीक है। घुटनों तक वहां वाला अजान बाहु, वो है ना कि कहते हैं श्री राम के लिए कि अजान बाहु सुशिरा सुल्लाट सुशाह विक्रमा। ठीक है। तो जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंबदा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी, यानी जो आजकल समाज में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, दूसरों के दोष खोजने वाले छिद्रान्वेषी हैं वो लोग जो आपके अंदर दोष ढूंढते हैं। जब उनके अंदर जो कमियां हैं उनको वो छुपा लेते हैं, और आपके अंदर वो हमेशा दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वो होते हैं छिद्रान्वेषी। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। ठीक है। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। मान लो कोई भी है, हम लोगों के गांव में प्रधान होते हैं, पहले थे अब नहीं, तो उनको भूतपूर्व कहेंगे, भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व, ठीक है, पीएम, भूतपूर्व सीएम, ऐसे जो पहले था अब नहीं है। जो कठिनाई से मिलता है वो होता है दुर्लभ। जिसे बुलाया गया हो उसको कहते हैं आहूत। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, और जिसको बुलाया गया हो आहूत। ऋषि मुनि आहुति डाल के बुलाते हैं ना। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर,
और ये भी इंपॉर्टेंट है, तैरने की इच्छा तितीर्षा। तितीर्षा जो होती है वो तैरने की इच्छा होती है। जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, अजर अमर सुना होगा ना। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति, ठीक है, जो अनिश्चित जीविका है वो आकाश वृत्ति। तो ये देखिए, ये जो है आपकी PDF नंबर 1 थी, जिसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, इनको आप पहले लर्न करिए, इनको आप अपने नोट्स पे लिखिए, बार बार रिवाइज करिएगा। और इनकी क्लास जो 1-2 दिन में ये पूरे जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है फिनिश हो जाएंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसे लगा और वीडियो को लाइक करिए।